जिसकी रेसिपी को दुनिया ने 1009 बार रिजेक्ट किया, जिस इंसान को हर मोड़ पर सिर्फ रिजेक्शन ही मिला, सिर्फ हार ही मिली, लेकिन उस इंसान ने कभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। उस इंसान ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी और चमत्कार करके दिखाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया थोरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मन से स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ KFC के फाउंडर कोलोनेल हार्लैंड सैंडर्स। उन्होंने अपनी KFC की फर्स्ट ब्रांड बैंगलोर में 1995 में स्टार्ट की थी, लेकिन वो जो KFC की रेसिपीज बनाते थे, KFC मीन्स केंटुकी फ्राइड चिकन, वो जो रेसिपी थी वो दुनिया ने 1009 बार रिजेक्ट की। इतनी बार उन्होंने अपनी रेसिपी को ट्राई किया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपने काम को ऐसे ही शुरू किया। और आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में KFC का कितना बड़ा ब्रांड हो चुका है। आज उसी इंसान की बनाई हुई कंपनी की 145 से भी ज्यादा देशों में 25,000 के भी ज्यादा आउटलेट्स है। There are 1091 KFC आउटलेट इन इंडिया। कोलोनियल हार्लैंड सैंडर्स ने ये जीत पकड़ी थी कि मुझे KFC का ब्रांड बनाना है। आज हम देख रहे हैं कि हर देशों में उनका ब्रांड टॉप पर है, लेकिन उन्होंने अपनी रेसिपी को लेकर कभी भी हार नहीं मानी। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में KFC कितना ब्रांड बन चुका है। ऑफिस की कैफेट एरिया में लगी हुई लंबी लाइन को देखकर दीपेंद्र गोयल के माइंड में एक सुझाव आया कि एक ख्याल आया कि इस लंबी लाइन के कारण हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और हमारा मनपसंद खाना भी हमें नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इस ऑफिस के स्टाफ की समस्या सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कैफे एरिया का जो मेनू था उनको स्कैन किया और एक ऐसी वेबसाइट बनाकर डाल दी। मेनू के ऑनलाइन उपलब्धि के कारण बहुत हिट भी मिली। दीपेंद्र गोयल अब इस काम को बड़ी गंभीरता से करने लगे, लेकिन ऑफिस और बिजनेस ये दोनों वो संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरा कंसंट्रेशन अपने बिजनेस पर करने लगे। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा इस दोनों ने बहुत मेहनत की और एक ब्रांच बना दी। उसका नाम हम जानते हैं ज़ोमैटो। उन्होंने 12,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स को जोड़ दिया। दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा ने 2008 को ज़ोमैटो की शुरुआत की थी और उनका जो एम था वो बिजनेस से पैसा कमाना नहीं था, एम था वो लोगों का हेल्प करने का था, कस्टमर की परेशानी दूर करने का था। आज हम देख रहे हैं ज़ोमैटो की भी मुंबई, दिल्ली, पुणे में ऐसे बहुत सारी जगहों में, ऐसी बहुत सारी सिटी में भी ज़ोमैटो स्टार्ट हो चुका है। श्री हर्ष मेजेटी एंड नंदन रेड्डी बहुत रिसर्च करने के बाद एक बिजनेस स्टार्टअप किया, उसका नाम था बुंडल, लेकिन हालांकि में वो बिजनेस नहीं टिक पाया और उन्होंने उस बिजनेस को ही बंद कर लिया और उन्होंने सोचा कि इसके ही रिलेटेड अब कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे। उन्होंने पहले बिजनेस में बहुत सारी ऐसी परेशानी झेली थी, तो उन्होंने उस परेशानी से ही बहुत बड़ी सीख ली और उन्होंने सोच लिया कि अब इसे ही रिलेटेड हम दूसरा बिजनेस करेंगे। और हमने पहले वाले बिजनेस में जो भी चूक की थी वो इस बिजनेस में हम सुधारेंगे। श्री हर्ष मेजेटी एंड नंदन रेड्डी ने एक बिजनेस स्टार्टअप करने की शुरुआत की थी, उसका नाम हमें पता है, स्विगी। उन्होंने पहले जो कंपनी शुरू थी उस कंपनी को 2014 में बंद किया और स्विगी का स्टार्टअप किया। 2014 में उन्होंने बैंगलोर में फर्स्ट स्विगी स्टार्टअप किया था। पहले बिजनेस में जो उन्हें लॉस हुआ था, फिर भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और अपना सेकंड बिजनेस स्टार्ट करने की शुरुआत की। उन्होंने उसी कंटेंट से ही अब स्विगी का बिजनेस स्टार्टअप किया था। अपनी पुरानी गलती से सीख लेते हुए उन्होंने स्विगी का स्टार्टअप किया, एक बार फिर से रिसर्च किया और फूड सेंटर्स में उन्होंने फिर से कदम रख दी और इस तरह से अगस्त 2014 में स्विगी का स्टार्टअप। यहाँ पर नंदन एंड श्री हर्ष को कोडिंग के लिए एक बंदे की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने बिजनेस में राहुल जेमिनी को भी शामिल कर लिया और उन्हीं दोनों ने अपना बिजनेस शुरुआत किया। ये तीनों भी बंदे बहुत अच्छे एजुकेटेड थे, तो उन्होंने भी बहुत कम समय में स्विगी का भी नाम बहुत ही रोशन किया। तो आज हमने इस वीडियो से ही सीख लिया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बार हार चुके हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते हैं और अच्छे से काम करते हैं और लास्ट में उन्हें सक्सेस जरूर मिलता है। तो हमें भी इस लोगों से प्रेरणाएं लेनी है और हमें भी हार कर भी उठकर मेहनत करनी है और इन लोगों के जैसा सक्सेसफुल बनना है। तो आप भी एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको जिस
बिजनेस में इंटरेस्ट आता है उस बिजनेस को आप स्टार्टअप करिए और बहुत मेहनत और लगन के साथ उस बिजनेस को आगे बढ़ाइए। आप भी इन लोगों की तरह एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। आई होप जो भी आपका ड्रीम है, आपका जो भी सपना है, आपको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट यू गाइस। थैंक यू so much.